नमस्कार साथियों, आज हम पशु मेले के एक प्रश्न को लेकर पोस्टमार्टम करने की बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम से तात्पर्य है उससे जुड़े हुए तथ्यों की और विस्तृत रूप से चर्चा करना, यानी उसको पूरी तरीके से फैलाना और आपके दिमाग में उसकी छवि बनाना, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो आज हम पशु मेले राजस्थान जीके के अंतर्गत चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मेला है अश्व मेला। हमारे राजस्थान में अश्व मेला कहाँ पर लगता है? अश्व मेला लगता है खमनोर नाम की जगह पर, और ये खमनोर पड़ता है राजसमंद में। तो अश्व मेला खमनोर में लगता है और खमनोर राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में है ये खमनोर नामक स्थान। हमारे राजस्थान में एक और अश्व मेला लगता है, उस मेले का नाम चेतक अश्व मेला है। अश्व मेला तो खमनोर राजसमंद में लगता है, और एक और मेला लगता है जिस मेले का नाम है चेतक अश्व मेला। आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था, और चेतक की याद में मेला लगता है हल्दी घाटी राजसमंद में। अतः चेतक अश्व मेला कहाँ लगता है? चेतक अश्व मेला लगता है हल्दी घाटी। और ये वही हल्दी घाटी है जहां फेमस युद्ध हुआ था, जो राजसमंद जिले में पड़ती है। इसी हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं। इसी हल्दी घाटी को राजस्थान की रक्त भूमि कहते हैं। अतः चेतक की यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, और हल्दी घाटी के पास में चेतक का चबूतरा बना हुआ है, और वहां पर उसी की याद में हल्दी घाटी में चेतक अश्व मेले का आयोजन होता है। तो चेतक का चबूतरा है, ध्यान रखना है इस बात को। बलीचा गांव पड़ता है राजसमंद में, हल्दी घाटी के पास में। तो वहां पर चेतक का चबूतरा स्थित है। हमारे राजस्थान में अगर हम बात करें तो गधों का मेला भी लगता है, और गधों के तो राजस्थान में दो मेले लगते हैं। गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला, सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है, वह हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है लूणियावास। और ये लूणियावास अब जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है, पहले ये जयपुर में पड़ा करता था। गधों का मेला लूणियावास में लगता है, और ये लुणियावास जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है भावगढ़ बंध्या, वहां पर ये मेला लगता है, और ये मेला दशहरे पर लगता है। दशहरे से 2 दिन पहले शुरू होता है, और दशहरे के दिन ये मेला समाप्त हो जाता है। तो गधों का सबसे प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? क्योंकि गधों के राजस्थान में दो मेले लगती हैं। एक गधों का मेला हमारे राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में लगता है, जिसे हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला कहते हैं, जो सोरसन बारा में लगता है। ब्रह्माणी माता का मंदिर है, वहां लगता है। और ये जो गधों का मेला लगता है, गधों की देवी के मंदिर पर लगता है। और गधों की देवी कौन है? गधों की देवी एक माता जी हैं, जिन माता जी का नाम खलकाणी माता है। अतः खलकाणी माता का मंदिर कहाँ पर है? खलकाणी माता का मंदिर लूणियावास में है। लूणियावास कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, जहां पर गधों का प्रसिद्ध मेला दशहरे पर हमारे राजस्थान में ये दशहरे के दिन खत्म हो जाता है। दशहरे से यानी आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आता है, तो ये मेला दशहरे से 2 दिन पहले शुरू होता है। पूरे इलाकों से भांत भांत के गधे आते हैं, भांत भांत की गधियां भी आती हैं। उनमें से एक गधे को बेस्ट गधा अवार्ड दिया जाता है, गधी को भी चुना जाता है। अतः ये भी एक इस मेले की एक अनूठी बात है, जो लोगों को बरबस ही इस मेले की ओर आकर्षित कर देती है। हालांकि इसमें घोड़े भी आते हैं, लेकिन ये है मूलतः गधों के लिए। तो हमारे राजस्थान में गधा वाहन शीतला माता का होता है, और गधों का मेला लुणियावास में लगता है, और गधों की देवी खलकाणी माता को कहा जाता है। तो एक मेला हमारे राजस्थान में गधों का और लगता है, ये ब्रह्माणी माता के मंदिर पर लगता है। हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला। हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला कहाँ लगता है? हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला ये सोरसन में लगता है। सोरसन कहाँ पड़ता है? सोरसन बारा में पड़ता है। सोरसन बारा में कौन सी माता जी का मंदिर है? सोरसन बारा में ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है।
राजस्थान की ऐसी देवी जिनके पीठ का ही श्रृंगार और पीठ की ही पूजा की जाती है, ऐसी माता जी ब्रह्मणी माता, जिनका मंदिर सोरसन 12 में है। यहाँ हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को यह मेला आयोजित किया जाता है। हमारे राजस्थान में एक मेला और लगता है, वह ऊंटों का मेला है। तो घोड़ों के भी मेले लगते हैं, गधों के भी मेले लगते हैं और ऊंटों के भी मेले लगते हैं। ऊंटों का मेला हमारे राजस्थान में कहाँ लगता है? ऊंटों का मेला पुष्कर में लगता है। अतः पुष्कर मेला तो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पुष्कर अजमेर में पड़ता है, जहां पर ऊंटों का मेला लगता है। ऊंटों का मेला कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, उसी के साथ ये मेला लगता है। तो ऊंटों की खरीद फरोख्त इस मेले में की जाती है। तो ऊंटों का देवता तो पाबूजी को कहती हैं, ऊंटों की देवी अंता देवी को कहती हैं, और ऊंटों का महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, और ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। और पुष्कर अजमेर के ही कैमल मैन, जो ऊंट सजाने के लिए जाने जाते हैं, अशोक टांक को कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान में गधों के मेले लगते हैं, ऊंटों का मेला लगता है, अश्व मेले लगते हैं, जिनमें जो जिस पशु के लिए जाने जाते हैं, वो पशु उसमें खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। तो मैं जितेंद्र सिंह चौहान, जो कि आप सभी लोगों के लिए पूरे राजस्थान के वह तथ्य जो अब तक आप नहीं जान पाए थे, इस पोस्टमार्टम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ये 5 मिनट की ऐसी क्लास है, पोस्टमार्टम क्लास, जिसको देखने से, सुनने से आपके बहुत सारे तथ्य क्लियर होंगे और आपको परीक्षाओं में एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। मैं जल्दी ही फिर आपके लिए एक क्लास लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।